हेलो। आवाज जा रही है? हेलो। आवाज जा रही है? तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे स्विच के बारे में कि स्विच क्या होता है और कैसे काम करता है नेटवर्किंग के फील्ड में। राइट। और क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है, कैसे एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करता है स्विचिंग के माध्यम से। राइट। स्विचिंग में जो इथरनेट होता है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि है हवाई के द्वारा डेवलप की गई। ठीक है। ऑरिजिनेटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई, लेटर अडॉप्टेड बाय द जीरोक्स कारपोरेशन, और इसको जीरोक्स कारपोरेशन के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था। इथरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर फिजिकल लेयर लैन टेक्नोलॉजी। ठीक है। इथरनेट एक लोकल एरिया नेटवर्क की सबसे ज्यादा पॉपुलर फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर की सबसे ज्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी में मानी जाती है। इथरनेट का जो स्टैंडर्ड है वो IEEE स्टैंडर्ड 802 802.3 है। राइट। इथरनेट की जो स्पीड होती है वो, इथरनेट जो केबल होती है उसकी जो स्पीड होती है वो 10 Mbps होती है। टाइप्स ऑफ इथरनेट: फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट एंड 10 गीगाबिट इथरनेट। इथरनेट क्या होता है? इथरनेट एक टेक्नोलॉजी है जो ऑरिजिनेट की गई थी, जो कि डेवलप की गई थी हवाई के द्वारा। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई, और उसके बाद में जीरोक्स कारपोरेशन के द्वारा इसको एडॉप्ट कर लिया गया। इथरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर फिजिकल लेयर लैन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब यह है कि इथरनेट जो वायर होता है या जो केबल होती है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए फिजिकल लेयर में सबसे ज्यादा पॉपुलर मानी जाती है। इसका IEEE स्टैंडर्ड 8.802.3 है। इसकी जो डेटा ट्रांसफरिंग की जो स्पीड होती है वो 10 Mbps पर सेकेंड होती है। राइट। टाइप्स ऑफ इथरनेट: इथरनेट के टाइप में पहली चीज है इथरनेट, दूसरी फास्ट इथरनेट, और तीसरा गीगाबिट इथरनेट, चौथा 10 गीगाबिट इथरनेट। ओके। इसके बाद आता है फास्ट इथरनेट, जो मैं वहाँ पे केवल बता रहा था उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, तब स्विचिंग में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। फास्ट इथरनेट का जो स्टैंडर्ड है IEEE 802.3 है, has been established for Ethernet network that need higher transmission speed। इथरनेट से थोड़ा सा अधिक स्पीड के लिए डेवलप किया गया था इसको। इसकी जो हाईएस्ट स्पीड थी वो 100 Mbps पर थी। और उसके बाद आता है गीगाबिट इथरनेट। Gigabit Ethernet was developed for faster communication network with the applications such as multimedia and voice over। ठीक है, वॉइस ओवर प्रोटोकॉल को यूज करने के लिए तथा डेटा को फास्ट इथरनेट से और ज्यादा स्पीड में कम्युनिकेशन कराने के लिए या भेजने के लिए गीगाबिट इथरनेट को डेवलप किया गया। गीगाबिट इथरनेट का जो स्टैंडर्ड है IEEE स्टैंडर्ड 802.3 AB एंड IEEE 802.3Z है, जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज होती है गीगाबिट इथरनेट में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। इथरनेट की जो गीगाबिट इथरनेट की जो हाईएस्ट स्पीड होती है 1000 Mbps होती है, यानी 1 Gbps पर सेकेंड। इसके बाद आता है 10 Gbps यानी 10 गीगाबिट इथरनेट। ठीक है। 10 gigabit Ethernet is fastest and most recent of the Ethernet standard। सबसे ज्यादा मतलब 10 गीगाबिट पर सेकेंड की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करता है, सबसे ज्यादा फास्ट में यूज किया जाता है। और इसका जो IEEE स्टैंडर्ड है वो है 802.3 AE। 10 gigabit Ethernet is based entirely on the use of optical fiber connection। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन के थ्रू ही इसका कम्युनिकेशन हो पाता है, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो तो 10,000 Mbps होती है, यानी 10 Gbps। ओके। अब एक यहाँ पे टॉपिक आता है ब्रॉडकास्ट डोमेन। व्हाट इज ब्रॉडकास्ट डोमेन? अब ब्रॉडकास्ट डोमेन इज अ सेट ऑफ नेटवर्क, एक नेटवर्क का समूह होता है। Devices for which a broadcast stream sent by one device received by all other devices in the LAN segment। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जब कोई एक डिवाइस कई सारे नेटवर्क को, कई सारे ग्रुप को
ब्रॉडकास्ट के थ्रू एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में रिसीव करती है, यानी एक फ्रेम का जो भी डेटा है, सॉरी एक डिवाइस का जो भी फ्रेम है उसको दूसरे डिवाइस के फ्रेम में रिसीव कर रही है, उस चीज को बोलते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। आगे हम पढ़ेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग कितने टाइप्स होती है, जैसे यूनिकास्ट होती है, मल्टीकास्टिंग होती है, अननोन यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन भी होता है, तो वो उनके बारे में सब चीज पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद एज एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मान लो हमारे स्विच में 4 पीसी कनेक्टेड है, ठीक है, आपस में इनको कम्युनिकेशन करना है। तो मान लो कि जो हमारा, एक सेकंड लाइन पर है, जस्ट अ सेकंड। राइट, बिल्कुल। तो मैं बता रहा था ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन में होता यह है कि मान लो ये पीसी किसी इस पीसी को डेटा भेजना चाहता है, ठीक है, तो बाकी हमारे पास 2 पीसी और कनेक्टेड है, राइट। इनको मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर लेता हूँ। 2 पीसी हमारे पास और कनेक्टेड है। तो जब ये डेटा हमारे स्विच के पास जाएगा, जब इसके पास डेटा पहुंचेगा, तो क्या करेगा कि जितने भी इससे कनेक्टेड पीसी रहेंगे उन तक डेटा को क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, राइट। उनका एक अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बना के अलग अलग मैक एड्रेस रहेंगे, तो उनके सबसे ब्रॉडकास्ट, लेकिन जहां से डेटा को भेजा जा रहा है वहां पे ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। बाकी जितने भी पीसी हैं ब्रॉडकास्ट कर देगा। जिसके लिए होगा वो डेटा को एक्सेप्ट करेगा, और सॉरी जिसके लिए नहीं होगा वो डेटा को डिस्कार्ड कर देगा। ये दोनों पीछे डिस्कार्ड कर देंगे, और इसके लिए डेटा है तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। ये मतलब होता है ब्रॉडकास्ट डोमेन का। एक बार फिर से बता देते हैं कि ब्रॉडकास्ट डोमेन एक नेटवर्क का समूह होता है जो किसी डिवाइस से भेजे हुए ब्रॉडकास्ट फ्रेम को एक दूसरे डिवाइस पर रिसीव करता है, एंड ऑल आर अदर डिवाइसेस इन दैट लैंड सेगमेंट। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट सॉरी कनेक्टेड रहती हैं, उस केस में होता क्या है कि मान लो इस पीसी से डेटा को इस पीसी तक भेजना है, राइट। बाकी और भी डिवाइसेस यहाँ पे हमसे कनेक्टेड है इस स्विच के माध्यम से। लोकल एरिया नेटवर्क में और कई सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। उस केस में होगा क्या कि जिसका जो डेस्टिनेशन, ठीक है, वो ये नहीं चेक करेगा। स्विच का काम क्या होता है, डेस्टिनेशन नहीं चेक करता है कि कहाँ पे डेटा को भेजना है। सेम भी लाइन के अंदर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर सेम पीसी कनेक्टेड है, ठीक है, तो उन सभी में डेटा को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। सब में डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देगा, यानी इन 3 पीसीओ पे भेज देगा। बाकी जहां से जो सेंडर है उसके पास ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। अब डेटा तो भेजा जा रहा है एक्चुअल में इस पीसी के पास, बाकी ये पीसी क्या करेंगे, इनके लिए नहीं है, तो ये डेटा को डिस्कार्ड कर देंगे, राइट। और जिसके लिए भेजा जा रहा है उस तक डेटा को डायरेक्टली डिलीवर्ड कर देंगे। कोलिजन डोमेन। कोलिजन का मतलब होता है संघट, राइट। कोलिजन का मतलब होता है कि कई सारे जो नेटवर्क होते हैं आपस में संघर्ष करते हैं, और संघर्ष होने के बाद जो मतलब, एक संघर्ष का मतलब ये होता है कि कई सारे ग्रुप आपस में उलझ जाते हैं, जिसका कोलिजन क्रिएट होता है। कोलिजन क्रिएट होने पे जो फ्रेम रहती है, जो डेटा का पैकेट होता है, वो पैकेट रिलीज नहीं हो पाता, और पैकेट अनडिस्पैच होता है, मतलब वहां तक रिसीव नहीं हो रहा है। तो दैट्स वाई उस तरह के डोमेन को बोला जाता है कोलिजन डोमेन। A collision domain is a set of network device for which frame sent by one device cloud result in a collision with a frame sent by any other device in the same line segment। मान लो कि एज ए एग्जांपल समझना कि ये दोनों पीसी, ये इसको डेटा भेज रहा है और ए वाला पीसी इसको डेटा भेज रहा है, राइट। इसका जो डेस्टिनेशन है ए है, बाकी इसका डेस्टिनेशन ए वाला पीसी है, राइट। तो उस केस में होगा क्या कि आपस में, अब समझ लो कि हमारे पास एक ही रास्ता है, राइट। एक ही रास्ता, इस रास्ते में एक ही आदमी आ सकता है और एक ही आदमी जा सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि यदि ए वाला आदमी यहाँ तक पहुंचा है और इधर का जो आदमी है वो इधर तक पहुंचा है, तो दोनों में आपस में संघर्ष हो जाएगा, यानी भिड़ंत हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इस तरह के डोमेन को कोलिजन डोमेन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा
रस्ट हो जाएगा, डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगा किसको डेटा भेजना है और किसको नहीं भेजना है। दैट्स वाई इस तरह के डोमेन को बोलते हैं कोलिजन डोमेन। स्विच कैसे काम करता है ये चीज समझना। लोकल एरिया नेटवर्क हमारे 4 पीसी कनेक्टेड है और यहाँ पे सबका अलग अलग मैक एड्रेस दिया हुआ है। मैक एड्रेस दिख रहा है ना, ये मैक एड्रेस है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस का पूरा नाम होता है। यहाँ पे मैक एड्रेस दिए हुए हैं। मैक एड्रेस के बेसिस में स्विच कम्युनिकेट करता है। पोर्ट नंबर दिया हुआ है। पोर्ट नंबर क्या होता है अभी मैं दिखाता हूँ पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास पोर्ट नंबर दिया हुआ है, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3 और पोर्ट नंबर 4। अब जैसे ही हम आगे जाएंगे इसका जो मैक एड्रेस है, ठीक है, ध्यान से देखना, इसका जो मैक एड्रेस है, इसका कौन सा मैक एड्रेस है, सोर्स मैक एड्रेस। यहाँ पे देखो सोर्स मैक एड्रेस दिख रहा होगा 001c.c01a एंड 002। ओके, तो सेम सोर्स मैक एड्रेस और इसका जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो क्या है, ये है 004। लास्ट में देख लो 004 लिखा हुआ है। तो मतलब डेटा क्या कर रहा है, सॉरी, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाला जो पीसी है, ठीक है, ये वाला पीसी इस पीसी को डेटा भेज रहा है, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि पोर्ट नंबर 2 से, राइट, पोर्ट नंबर 2 से डेटा पोर्ट नंबर 4 की ओर जा रहा है। तो जैसे ही जाएगा तो सबसे पहले सोर्स मैक एड्रेस देखेगा कि स्विच क्या देखता है, कहाँ से डेटा आ रहा है और किधर उसको जाना है, राइट। उस केस में क्या होगा कि स्विच को समझ में आ जाएगा कि डेटा कहाँ से आ रहा है और किधर भेजना है। तो इसका जो सोर्स मैक एड्रेस है वो पोर्ट नंबर 2 है और इसको भेजना क्या है, पोर्ट नंबर 4 पे भेजना है, राइट। तो यहाँ पे जब सोर्स मैक एड्रेस रीड करेगा, यहाँ देखना पोर्ट नंबर 2 पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये देखो मैक एड्रेस इसका पोर्ट या फिर 0/2 पे इसका मैक एड्रेस नोट हो रहा है। और देन कहाँ पे भेजा जा रहा है, इसका जो डेस्टिनेशन क्या है, ध्यान से देखना, डेस्टिनेशन पे अपने डेटा पहुंच चुका है। तो इसका पोर्ट कौन से पोर्ट नंबर पहुंच रहा है, 0/4 पे, राइट, 0/4 पे डेटा पहुंच रहा है। ओके, बिल्कुल समझ में आ गया कैसे कम्युनिकेशन होता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। टाइप्स ऑफ स्विच, स्विच कई तरह की होती हैं, जैसे मैनेजेबल होती है, कुछ स्विच ऐसी होती है कि इनमें आईपी एड्रेस हम खुद असाइन कर सकते हैं, इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इधर या कंसोल पोर्ट होता है, कंसोल लेके हम काम कर सकते हैं या टेलनेट लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ स्विच ऐसी होती है कि जिनको हम अनमैनेजेबल स्विचेस बोलते हैं, क्योंकि हमें उनमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन या कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें कोई भी कंसोल पोर्ट नहीं होता है, राइट। समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। एक सेकंड, बैटरी डाउन। आवाज जा रही है हमारी? आवाज जा रही है आ हमारी? रही है आ रही। हाँ हाँ ठीक है। तो उसके बाद कहाँ थे हम, स्विच बता रहे थे। कुछ स्विच ऐसी होती है जिन पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जिन पे हम आईपी एड्रेसेस को असाइन कर सकते हैं। और इन स्विचेस में एक कंसोल पोर्ट होता है जिसमें हम एक कंसोल केबल लेके इनका कॉन्फ़िगरेशन और इनको इनके आईपी एड्रेस को अलग अलग असाइन कर सकते हैं। बाकी जो दूसरी तरह की स्विच होती है वो अनमैनेजेबल होती है, ठीक है।
इनमें हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, इनकी आईपी एड्रेसेस को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इनमें कोई भी कंट्रोल पोर्ट नहीं होता है। अब कैंपस नेटवर्क क्या होता है? ठीक है, कैंपस इज अ लोकल एरिया नेटवर्क सपोर्टिंग लार्जर बिल्डिंग और मल्टीपल बिल्डिंग क्लोज टू स्पेसिफाइड एरिया। एक स्पेसिफाइड एरिया में वही है कि स्विच के अंदर जितने भी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, कहाँ पे? लोकल एरिया नेटवर्क में। लोकल लोकल एरिया एरिया नेटवर्क क्या होता है? कोई बिल्डिंग या किसी बिल्डिंग का फ्लोर या कोई स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे कोई नेटवर्क हो जो कि स्विच से कनेक्टेड हो, तो उस तरह के नेटवर्क बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क। यहाँ पे क्या है? ये टोटल हमारे जो हमारे पीछे दिख रहे हैं, ठीक है, ये सभी हमारे पीछे हैं, राइट, और ये आपस में लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, राइट। ये लोकल एरिया नेटवर्क है। अब जैसे इनमें मल्टीपल स्विच जुड़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल स्विच बोलते हैं। जो सिंबल दिख रहा है राउटर नहीं है, मल्टीपल स्विचेस है, राइट। इस जो सबसे पहली लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्सेस लेयर, देन उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, और देन उसके बाद आता है कोर लेयर, जो कि कोर लेयर क्या होता है? सर्वर होता है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लेना, समझ में नहीं आएगा तो बताना। लेयर 2 अब देखना, जो स्विच होती है दो तरह की होती है। एक स्विच क्या होती है कि जो लेयर 2 पे काम करती है और केवल मैक एड्रेस को रीड करती है, और इस पे हम आईपी एड्रेसेस को असाइन नहीं कर सकते। बाकी जो लेयर 3 की स्विच अभी नई डेवलप्ड हुई है सिस्को प्रोप्राइटरी के द्वारा, इस पे हम आईपी एड्रेस को भी असाइन कर सकते हैं, और लेयर 3 यानी एज अ राउटर काम करती है। दैट्स वाई इस तरह की स्विच जहाँ पे लगी रहती है उसको बोलते हैं हम लेयर 3, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर बोलते हैं, राइट। और जो हमारी पुरानी स्विचेस थी उनमें हम केवल मैक एड्रेस के थ्रू ही कम्युनिकेशन करा पाते थे, इनमें कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते थे, इनका कोई भी लोकल या प्राइवेट कोई भी आईपी नहीं होता था, ठीक है। और ये आईपी एड्रेस को नहीं समझती थी, दैट्स वाई इसको लेयर 2 स्विचेस बोला जाता है, क्योंकि ये डेटा लिंक लेयर पे काम करती हैं। कौन से लेयर पे काम करती हैं? डेटा लिंक लेयर पे। और तीसरे लेयर की स्विच किस पे काम करती है? नेटवर्क लेयर पे, राइट। सिस्को के द्वारा एक्सेस लेयर में जो स्विचेस है वो 1900 है, 200 1950 और 200 1960, ठीक है, 1960। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में जो स्विच है फिक्स्ड जो है, जिनको हम कुछ भी मतलब मैनेजेबल नहीं है, अनमैनेजेबल स्विचेस हैं जो 3550 3560 3570, जो मॉड्यूलर है 4500 और 5500। याद करने वाली चीज है। कोर लेयर जो है वो 6500 है, ठीक है, स्विचेस सीरीज की। इसके बाद आ जाता है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन को समझाऊं, थोड़ा सा मैं लाइव डेमो दे दूं कि स्विच कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक 29 और 60 का एक स्विच उठा लेता हूँ। ये हमारा स्विच है, दिख रहा है स्क्रीन में। दो पीसी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, एक पीसी यहाँ पे और एक पीसी यहाँ पे, राइट। और इनमें मैं कौन सी केबल, जब मैं बता रहा था उस टाइम पे, कौन सी केबल यूज की जाती है जब दो अलग अलग डिवाइसेस में कम्युनिकेशन कराना हो? तो डिफरेंट डिवाइस सेम केबल, ठीक है। स्विच और पीसी दोनों डिफरेंट है, दैट्स वाई इनका जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा? स्ट्रेट थ्रू केबल से, ठीक है। कौन सी केबल यूज की जाएगी? स्ट्रेट थ्रू केबल के थ्रू इनका कम्युनिकेशन होगा। और देखो यहाँ पे जैसे ही हमने वायर को कनेक्ट किया तो यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज कलर का सिंबल दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्विच को जैसे ही हम वायर जोड़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है स्विच कनेक्ट करने होने में, राइट। अब देखो पूरा ग्रीन ग्रीन पोर्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि स्विच हमारा चालू हो चुका है। यदि मैं इसकी आईपी यहाँ पे करना क्या है, पीसी पे क्लिक करना है। अभी समझना, ये तुम्हारे पास लैपटॉप वगैरह की दिक्कत होगी तो नहीं समझ में आएगा। इसको मैं आईपी दे देता हूँ 10.0.0.1, और जैसे इंटर करूंगा तो उसका जो सबनेट मास्क होता है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अभी बस तुमको कम्युनिकेशन समझा रहा हूँ, सबनेट मास्क और आईपी क्या होती है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, राइट। और इसकी जो आईपी है मैं 10.0.2 दे देता हूँ, राइट। अब जैसे यहाँ पे हमने इसकी जो आईपी क्या दी, हमने 10.1 दी, 10.0.0.1, और इस वाले पीसी की आईपी हमने क्या दी? 10.0.0.2। अब जैसे हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग पे क्लिक करके 10.0.0.1 को पिंग करेंगे
तो ये देखो रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, कुछ रिप्लाई आ रहा है ऐसे, इसका मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन है वो सही है, राइट। रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, 10.0.02 से, बाइट जो है 30 बाइट, यहाँ पे 4 पैकेट, देखो यहाँ पे देखना 4 पैकेट भेजे गए थे, 4 के चारों पैकेट रिसीव्ड हुए हैं, कोई भी पैकेट लॉस्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एकदम करेक्ट हो रहा है, राइट। अब ध्यान से देखना, इस वाले स्विच का मान लो कि जो मैक एड्रेस है वो ए है, राइट, और इस वाले स्विच का जो मैक एड्रेस है वो बी है। जैसे ही यहाँ से इस वाले पीसी से डेटा को भेजा गया इस वाले पोर्ट पे, ठीक है, स्विच के सबसे मतलब ये जो पोर्ट होते हैं स्विच के अंदर लगे होते हैं, राइट, लेकिन इस वाले पोर्ट पे ऐसा समझो वर्चुअली है, इस वाले पोर्ट पे डेटा रिसीव होगा तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, फास्ट इथरनेट 0/1 पे एक मैक एड्रेस आया है, ठीक है, और इसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, फास्ट इथरनेट 0/2 पे इसको जाना है, राइट। अब एक चीज और समझना कि इसका जो सोर्स मैक एड्रेस है, एक चीज मैं समझा देता हूँ थोड़ा, राइट। इसका जो सोर्स मैक एड्रेस है सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन समझ जाना, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ठीक। सोर्स मैक एड्रेस इसका क्या है, ए है, राइट, और इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, बी है, ठीक। अब जैसे ही हमारे इस वाले पीसी से डेटा किस में जाएगा, इस वाले पोर्ट पे जाएगा, तो पोर्ट क्या बोलेगा स्विच से कि भैया इसकी एक एंट्री बना लो, ठीक है, ये हमारे पास सोर्स मैक एड्रेस है और इसका जो जाना का है इस वाले पोर्ट से बाहर जाना है जो कि हमसे पार्सली कनेक्टेड है पहले से ही, ठीक है। तो स्विच क्या करेगा, इसका डेटा उठा के सीधे अपने अंदर क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, डेटा को ब्रॉडकास्ट डोमेन बना के डायरेक्ट भेज देगा। और भी पीसी इससे कनेक्टेड होते हैं, मान लो एक पीसी यहाँ पे भी कनेक्टेड होता है ऐसे, तो उस पर भी भेज देता, लेकिन ये उसके लिए डेटा नहीं होता तो ये वाला पीसी क्या करता, डिस्कार्ड कर देता, बाकी इस वाले पीसी तक डेटा को डायरेक्टली भेज देता। तो जब ये रिसीव करेगा तो कौन सा पैकेट रिसीव करेगा, ए वाला पैकेट। ये फास्ट इथरनेट 0/2 पे ए मैक एड्रेस का डेटा हमको सक्सेसफुली रिसीव्ड हुआ है। जैसे रिसीव्ड होगा तो रिप्लाई क्या दे देगा, यहाँ से रिप्लाई क्या दे देगा कि ठीक है, तुम्हारा जो भी तुमने डेटा हमको भेजा था, तो सबसे पहले स्विच पे भेजेगा, स्विच से डायरेक्टली एक्नॉलेजमेंट इस वाले पीसी तक पहुंचा देगा, बोलेगा कि जो तुमने हमको डेटा भेजा था वो हमारे तक डेटा सक्सेसफुली पहुंच चुका है, राइट। इस तरह से होता है इसमें कम्युनिकेशन, राइट। अब कल हम बताएंगे, अभी थोड़ा आज की क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत हो जाएगा, ठीक है। कल हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, और अच्छे से पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे स्विचिंग की, ठीक है, कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और डेटा का कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, और थोड़ा डुप्लेक्स भी पढ़ लेंगे, और इंटरफेस स्पीड, डुप्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन, मेथड ऑफ स्विचिंग, ये सारी चीजें कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। ओके।